साढ़े फकीर तो सूफीज़म जेड़ा उन्हें कीता उस कायनात च हो जाए किसी नहीं जेड़ा तातारी तगोदार खान हलाकू खान का पोतरा सी ओदे कोले कादरी बुजुर्ग गए उन्हें फरमाया ओए आप जदों गए ना तो रसूलुल्लाह के इशारे नाल गए बिस्तरे लोटे लैके नहीं गए। हाँ जी कादरी बुजुर्ग गए हुजूर ने फरमाया जाके हलाकू खान के पोते नूं कलमा पढ़ाओ। वो टुर पे उन्होंने वेख्या ना कोई बात की। हलाकू खान का पोतरा शिकार करके आ रहे थे। हलाकू खान का पोतरा शिकार करके आया उन्हें वेख्या दरवाजे उत्ते एक फकीर बेनवा खड़िया इस तरह कोई लोटा भी कोई नहीं ना पीछे 5-6 बंदे माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहां से आए। हंसने वाली बातें नहीं है जले तो पता ही नहीं लगा दीन है की जिन्हें लाया गली तुसी उहदे नाल टुर चले। आज जानु चाहिए सी जेड़ा दादा साहब की बात कर ख्वाजा साहब की बात कर 1400 साल तारीख की बात कर ये कौन लाया है तू। हाँ जी तवज्जो उन्हें देख के मजाक किया अपना शिकारी कुत्ते उहदे नाल सन। वो कहने लगा ओ फकीरा और दस होए मेरे कुत्ते दी दुम चंगी या तेरी दाढ़ी चंगी। आपने फरमाया जे पता नहीं दाढ़ी दी अहमियत के वे। आपने फरमाया यारा ये तू एदा मालिक है ते मेरा भी एक मालिक है जे कुत्ता खिदमत करके तैनू राजी कर देवे अपने मालिक नू तैनू ते मैं अपने मालिक नू राजी न कर सका तो फिर तो तेरे कुत्ते दी दुम चंगी जे मैं अपने मालिक नू राजी कर लवां तो फिर मेरी दाढ़ी चंगी। गैर मुतवक्के जवाब सुन के गैर मुतवक्के उन्हें आप मेहमान ठहरा लिया। आपने फरमाया कलमा पढ़ो इंसान दे पुत्र बनो की चवड़ा मारते फिर उन्हें कहा अच्छा तुसी हुण जाओ फिलहाल मैं अपने कबीले सारे ये जंगजू वन इन्हों कलमा पढ़ाना। फरमाया अच्छा तुसी जाओ वापस ते मैं फिर इन्हों तैयार करना। आप दा विसाल हो गया। आप अपने पुत्र नूं फरमाया तगोदार खान को जाना है उन्हें मेरा वादा याद कराना है। आप दा पुत्र आ गया फकीर दा तगोदार खान को जब आया तो उन्हें कहा जनाब सारे ही मुसलमान हो गए लेकिन एक सिपा सालार मुसलमान नहीं होना। वो कहता मैं ताकत उत्ते यकीन रखना जिस फकीर ने तेनू बर्बाद किया वो मेरे नाल कुश्ती करे मेरे पहलवान नाल तातारी पहलवान नाल। हुण हजरत की करिए उन्हें क्या की करना है उन्होंने ऐलान कर जिस दिन मैं कुश्ती करना उहदे नाल। ये फकीर है उन्हें क्या हुजूर है तो खुदकुशी। फरमाया छड़ तेनू पता ही नहीं गल विच हो रहे तेनू पता ही नहीं गल विच हो रहे। उन्हें क्या हुजूर तुसी तातारी किथे ते तुसी जनाब कमजोर फकीर आदमी हो वो तो एक चंड मार देगा तो तुसा शहीद हो जाना। फरमाया छड़ परे कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इला और हैबत मर्द फकीर अज ला इला। फरमाया साहबा कोई समुद्र घोड़े अपनी पावर ना थोड़े सुटे। उन्हें क्या जनाब ये तो गल नहीं ठीक। फरमाया तू ऐलान कर। ऐलान हो गया फलाने दिन कुश्ती होनी। एक फकीर आया उन्हें होनी तो तातारी पहलवान उन्होंने जनाब बड़े उन्होंने बैठका कटाई पहले भी बैठका कटता सी फिर स्पेशल उन्होंने जनाब डंड बैठका उन्होंने जनाब हरीसे खवाए उन्होंने पावे खवाए जनाब बादाम पिस्ते। एक अजीब कुश्ती का मंजर बनया। उधरों ओ निकलिया इधरों इन्हें पगड़ी बधी हुई तो खूंडी पकड़ी हुई ये निकले। अनोखी वजह सारे जमाने से निराले हैं इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं और शम्माए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है आले दिल के सीनों में। वो जो करीब आए तो इंजन कर दावे पहलवान तो पता इंजन चल आप सर झुकाए हुए खूंडी आए जो करीब आया तो आपने एक चंड मारी उन्होंने वो पहलवान इंजन खादे उत्थे जा गिरा सिर फट गया। ओ सारा मजमा उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मैं आके जलिया गल विच हो रहे ओ तातारी सिपा सालार कहने लगा मान गया जी इस्लाम मान गया। इस्लाम ये है जो ये है लोटे बिस्तरे नाल इस्लाम कदी नहीं फैलिया। तबलीग उस दे पिछे पावर होंदी जिन्हों रसूलुल्लाह भेजा। पीर मेहर अली शाह अपनी पावर नाल चलिया उथों गोरड़े तो लोग क्या हुजूर शहीद कर देंगे अंग्रेज। फरमाया हटो परे शहीद कर देंगे। हुजूर की खत्म नबुव्वत का मुनकर लाहौर में ललकारता रहे और मेहर अली शाह गोरड़े में बैठा रहे। लाहौर आ गया फरमाया कानिया और तू कहना मैं नबी वा मैं सदियां बाद गुलाम आ इधर कलम दवात रख। होते कोई ना आया तो बाद लोग पीर मेहर अली शाह साहब ने चुंडी पाई। उन्हें क्या हुजूर कलम ना चलता तो फिर आपने गल की थी। फरमाया असि को लोटे बिस्तरे थोड़ा चलिया सानू मालका दा हुक्म सी असि ऐलान कर देता। गल
आपने फरमाया जो आज काना कह देना ना काना कि अगर हुजूर आखिरी नबी बन तो मेरे लिए शाह मुर्दा भी जिंदा करे, तो फरमाया आज मालका का फरमा आर्डर सी भाई जो कवेगा तो असी करके विखा देंगे।